हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? हेलो, आवाज आ रही है ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज जा रही है ना सभी को? हेलो। Yes, sir. हाँ जी, बिल टाइप है। हेलो, Yes, sir. कहाँ तक आ रहे हैं? न्यूटन्स लॉ। तो हो गई है प्रिपरेशन? Good evening, sir. गुड इवनिंग आलिया। चलो वेट कर लेते हैं कुछ देर, सभी को आने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? Good evening, sir. Good evening, sir.
हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। सभी आ गए क्या? लगभग सभी आए हैं। पूर्वा नहीं आई है क्या? अरीसा, गुड इवनिंग अरीसा। चलो हम लोग का ये एंड हो गया था ना, फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज उसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, आवाज जा रही है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, हाँ जी सुरेंद्र बोलो। हेलो, चलो तो देखो, फ्रिक्शन का ये सब PYQ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा 63 तक पेज नंबर। ठीक है, ये सब PYQ है। 2, 2, 4, 7 PYQ है। कुछ मैंने DPP से लिया है ना। हाँ जी, और एक क्वेश्चन अरीसा आपने व्हाट्सएप पे किया था क्या? हेलो, 2 क्वेश्चन आपने भेजा था क्या अरीसा? Yes, हेलो, sir. आपने क्वेश्चन भेजे थे क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कैन यू रिपीट? मैं बोल रहा हूँ ना, आपने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजे थे क्या न्यूटन्स लॉ के? चलो, आवाज जा रही है ना यस क्लियर? सर। हाँ जी, तो वो यस क्वेश्चन सर, है अब आ आपका। रही है। तो आपने ही भेजा था ना क्वेश्चन। यस सर है। तो मैं क्वेश्चन देखता हूँ पढ़ने, एक मिनट। तो एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल, सॉरी पहला तो ये देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अ thief stole a box full of valuable articles of weight W, and while carrying it on back, he jumped down a wall of height H from the ground. Before he reached the ground, the experience a log of। तो देखो, दोनों फ्री फॉल के केस में क्या होगा ना, कि मान लो एक छत से तुम कोई भी बॉक्स लेके तुम, मान लो यहाँ से तुम्हारे सर के ऊपर कोई बॉक्स है, तो तुम यहाँ से मान लो कि जंप कर रहे हो। ठीक है, तुम जंप कर रहे हो। ठीक है, तो जंप करने के केस में क्या होगा ना, कि जब तुम जंप करोगे तो ये दोनों, तुम और ये मास दोनों जो है वो फ्री फॉल हो जाएंगे, है ना। दोनों का फ्री फॉल होगा, है कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक है, तो यस फ्री सर। फॉल, फ्री फॉल के केस में क्या होगा ना, कि तुम्हारा जो नॉर्मल है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम भी जी से नीचे आ रहे होगे और ये भी जी से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, जब तुम दोनों जी से आने के लिए फ्री हो, ठीक है, ये भी जी से आने के लिए फ्री है और तुम भी जी से आने के लिए फ्री हो, तो उस केस में क्या होगा कि नॉर्मल 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस क्या होगा कि अगर सर पे कुछ सामान लेकर आप कहीं से जंप मारोगे ना, तो जब तक तुम हवा में रहोगे ना, तब तक तुम्हारे सर पे वेट नहीं फील होगा। ठीक है, तो वो जो है वो वेटलेस फील होगा। समझ गए क्यों? इसका कारण जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल ओके जो है वो सर। 0। अगर तुम यहाँ पे बात करेंगे तो तुम, ये भी जी से आ रहा है। ठीक है, और तुम भी जो है वो जी से आ रहे हो। ठीक है, तुम भी जी से आ रहे हो, ये भी जी से आ रहा है। तो इस केस में तुम बात करोगे तो mg, इस पे वेट लगेगा इसका, और एक नॉर्मल। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू ma, और एक्सलरेशन भी g ही है। तो यहाँ से देखो, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू ma, और a g है, तो mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से देखोगे तो नॉर्मल क्या आ गए, 0। ठीक है, तो नॉर्मल 0, तो तुम्हारे सर पे भी ना यस सर। इसका जो एक्शन लग रहा होगा नॉर्मल, और तुम जो है तुम्हारा वेट नीचे mg लग रहा है, तुम भी जी से आ रहे हो, तो इस नॉर्मल यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो नॉर्मल 0 होने के कारण क्या है, तुम्हें वो वेट फील नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन था इसमें 0।
ऑप्शन 4 था, ठीक है। Yes, sir. तो एक्सपीरियंस लॉस जो होगा Okay, वो sir. 0 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा, वो Okay, sir. Got it. मोमेंटम दिया हुआ था, ठीक है। ठीक है क्या? दूसरा जो क्वेश्चन था तुम्हारा, वहां पे मोमेंटम दिया हुआ था और मोमेंटम और फोर्स के बीच एंगल पूछा था किसी भी टाइम पे, है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो जो मोमेंटम दिया हुआ था Yes, sir. तुम्हारा, वो पी एक्स जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2 cos t, और पी वाई जो दिया हुआ था वो 2 sin t, ठीक है। तो तुम पी वेक्टर को लिख सकते हो ना, ये एक्स का है ये वाई का है, यानी 2 cos t i कैप, ठीक है, प्लस 2 sin t j कैप, है ना? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, तो sir. हमें यहाँ पे था ना, हमें यहाँ था कैलकुलेट करना फोर्स और मोमेंटम के बीच एंगल, ठीक है, फोर्स, ठीक है, और मोमेंटम के बीच एंगल हमें फाइंड आउट करना था। तो देखो हमें मोमेंटम दिया हुआ है, जो कि मोमेंटम वेक्टर हमने लिख लिया। हमें फोर्स गिवन नहीं है, तो फोर्स तुम देखो कि फोर्स जो होता है वो dp/dt होता है, ठीक है। तो तुम अगर फोर्स, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो तुम्हें फोर्स आ जाएगा। तो तुम एक्स वाला फोर्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकालना चाहते हो ना, तो dp/dt करोगे। वाई डायरेक्शन का फोर्स निकालना चाहते हो ना, dpy/dt करोगे। तो यहाँ से जो dpx/dt करोगे ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे cos t को टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 sin t को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आ जाएगा 2 बाहर आएगा cos का माइनस साइन, ठीक है। Yes, sir. ये आ जाएगा। तो एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, तो तुम फोर्स लिख सकते हो, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू -2 sin t i कैप प्लस 2 cos t j कैप, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes. तुम्हें फोर्स, तो देखो फोर्स वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर दोनों वेक्टर आ गए आपके पास। अब वेक्टर में आपने पढ़ा होगा ना कि दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना हो तो हम क्या चीज का यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं ना। Yes, sir. Sir. क्योंकि क्योंकि देखो, हम ए डॉट बी जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा कि कॉस थीटा जो आ जाएगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ फोर्स और मोमेंटम है, तो कॉस थीटा यहाँ से जो आ जाएगी वो फोर्स वेक्टर डॉट मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, बाई फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखोगे कि इसका भी मैग्नीट्यूड 2 आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा, है ना? Yes, sir. चलो, ठीक है, Yes. सॉल्व कर लोगे इसको सॉल्व कर लोगे आगे। Okay, sir. ठीक है, cos थीटा जो हो जाएगा ना, देखो बेटा, cos थीटा जो हो जाएगा वो एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर बाई एफ इंटू पी, ठीक है। तो देखो दोनों का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, रूट अंडर 2 cos cos टी का स्क्वायर प्लस 2 sin t का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर जो बाहर आएगा तो रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 2। और डॉट करोगे तो डॉट में क्या होता है, एक्स और वाई वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई वाला मल्टीप्लाई होता है। तो देखो डॉट करोगे तो शायद ये 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं कर देता हूँ, एफ डॉट पी करोगे ना, तो एफ वेक्टर जो है वो है -2 sin t, ठीक है, आई कैप प्लस 2 cos t j कैप, ठीक है। इसका डॉट करना है किसके साथ, 2 cos t i कैप, ठीक है, प्लस 2 sin t j कैप। तो डॉट में क्या होता है, आई वाले और दोनों का 2 × 2, ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है 2 है, तो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई वाले ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा -4 sin t × cos t, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जे वाले को, तो ये हो जाएगा 4 sin t × cos t/4, ठीक है। तो देखो ये दोनों कैंसिल होके 0 हो गया ना, Yes, sir. तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन वहाँ पे होगा 90 डिग्री का। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ओके। जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो ना, तो दो वेक्टर के बीच जो एंगल आता है वो डॉट प्रोडक्ट से आता है। ए डॉट बी हम करते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल लेंगे तो थीटा जो आ जाएगा कॉस इनवर्स ये। ठीक है, चलो अजय, कितने लोग आ गए? कम ही गए हो क्या आप लोग? अच्छा चलो, अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द क्वेश्चन, ये फ्रिक्शन का हम स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15, यानी म्यू जो है वो 0.15 है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे कार वाला मान लेते हैं हम एक ट्रक है, ठीक है, या एक ट्रॉली है। ये ट्रॉली जो है वो मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और इस ट्रॉली के ऊपर एक जो एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का ब्लॉक, और इस ब्लॉक और इसके बीच जो फ्रिक्शन है म्यू है। अब बोल रहा है कि ये जो ट्रक है वो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चला जा सकता है ताकि जो ये बॉक्स है उस पे स्टेशनरी रहे, यानी ये बॉक्स जो है वो स्लाइड ना करे। तो ध्यान से देखो, जब इसके तुम रिस्पेक्ट में जाओगे, ठीक है, तुम जब इसके रिस्पेक्ट में जाओगे, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट से देखोगे तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेंगे, क्योंकि ये ट्रॉली जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? यस सर। और इस सूडो फोर्स के कारण ये जो ब्लॉक है वो पीछे जाना चाहेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन आ जाएगा, और ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो यस सर। जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो स्टेशनरी रहेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो हो जाएगा म्यू इनटू नॉर्मल, मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू इनटू नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से तुम नॉर्मल निकालोगे तो एमजी के इक्वल आएगा, है कि नहीं? बोलो। यस सर। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ठीक है ना? हाँ, तो ए का जो वैल्यू है म्यू जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने एक्सेलरेशन तक ये स्टेशनरी स्टेशनरी रहेगा। इससे ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन होगा तो ये एक्सेलरेशन ज़्यादा होने से इस इधर का फोर्स ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इधर का फोर्स ज़्यादा होगा तो फिर ये इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये फिर ये मूव करके ये नीचे गिर जाएगा कहीं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा म्यू इंटू जी। ठीक है, तो म्यू इंटू जी, म्यू का वैल्यू 0.15 इंटू जी का वैल्यू ले ले तो 1.5। 1.5। ठीक है, गॉट इट? यस सर। चलो, यस सर। एक ये क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ 2 kg इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन रफ सरफेस है AC of coefficient of friction mu, if g equal to 10 meter per second, the net force in normal on the block will be, यानी ब्लॉक पे नेट फोर्स चाहिए। ठीक है, तो नेट फोर्स ब्लॉक पे हमें निकालना है। ठीक है, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालना है। अब बतला सकते हो नेट फोर्स क्या होगा? तो देखो, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हम अगर चेक करें, ठीक है, तो अगर ये रखा हुआ है ना, तो देखो अगर ये रखा हुआ है तो नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, है ना? और इधर का जो फोर्स होगा, ठीक है, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और इधर जो फ्रिक्शन, ठीक है, सर तो हम तो 10 है। पहले चेक करना, कहना रहा देख लेता हूँ मैं। तो ये तो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में इन प्लेन के परपेंडिकुलर तो कोई भी नेट फोर्स है नहीं। अब हमें इंक्लाइन के अलोंग देखना है। ठीक है, तो इंक्लाइन के अलोंग हम देखें तो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन में चेक कर लेते हैं कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। ठीक है, तो पहले तो चेक करेंगे कि एफ मैक्सिमम कितना है। ठीक है,
एक मैक्सिमम जो फ्रिक्शन का होगा वो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. sir. और म्यू का वैल्यू है 1/√3, एम का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10 और कॉस 30 होगा ना, कॉस 30 √3/2। Yes, sir. Yes, sir. तो ये और ये तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो वो 10 आ 10 जाएगा। न्यूटन आ जाएगा। लेकिन हमसे फ्रिक्शन नहीं पूछा, हमसे नेट फोर्स पूछा है, तो नेट फोर्स और फिर एम जी साइन थीटा देखो, तो एम जी साइन थीटा कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना है? तो एम जी साइन थीटा का वैल्यू जो है वो है क्या हो जाएगा, हाँ, एम का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10 वो और भी साइन 10 थीटा है। हाफ। तो ये भी 10, यानी इधर भी 10 लग रहा है, इधर भी 10, और नॉर्मल ये बराबर है, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, 0 हो sir. जाएगा. ठीक है, ये तो नेट फोर्स 0, Yes, sir. यानी ये रेस्ट पे रहेगा, यहाँ पे ये रेस्ट पे रहेगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, ब्लॉक Static. ब्लॉक विल बी इन रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बताओ तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब पीवाई क्यू है ना? सर इसका ऑप्शन 4 होगा क्या? द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है डायमेंशन ऑफ लेंथ, नहीं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कोई भी फ्रिक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, यस सर, ये तो ये गलत है। इनकरेक्ट हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, ये गलत है। अच्छा, तो कौन इनकरेक्ट है वही पूछा ना, हाँ, तो इनकरेक्ट ये ही सही बताना है। है. ठीक है, Yes, तो ये sir. सही है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, ये सही है। ठीक है, रोलिंग, अगर कोई भी चीज रोल कर रही है, मान लो कि एक व्हील है, ये रोल कर रही है ना, तो इसका जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा। ठीक है, कोई भी चीज को स्लाइड कराना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू रोल कराना, है कि नहीं? यस सर. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, हाँ, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, ये भी सही है। अगर ऐसा लिखा रहता कि फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन तो सही रहता क्या? नो सर. ठीक है, No, तो sir. वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, ना कि मोशन को। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था टू ब्लॉक सिस्टम में कि टू ब्लॉक सिस्टम में क्या करता है, ये दूसरे ब्लॉक को हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको खींच रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन के कारण ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर अपोज ही करता तो ये इसको मूव क्यों करवाता? ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ना कि मोशन को। ठीक है, जैसे कि हम लोग चलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग चलते हैं तो उसमें भी हमें फ्रिक्शन ही यूज फ्रिक्शन ही हमें हेल्प करता है चलने में। जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली हम अर्थ को पीछे की तरफ पुल करते हैं। ठीक है, अर्थ को हम पीछे की तरफ प्रेस करते हैं। देखो हम जब चलते हैं तो अर्थ को हम इस डायरेक्शन में प्रेस करते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रेस करते हैं, तो इस डायरेक्शन में प्रेस करने से ये होता है कि एक कंपोनेंट, इस मेरे फोर्स का एक कंपोनेंट जो हमने इस पे फोर्स लगाया, तो इसका एक कंपोनेंट किधर आता है, तो इसीलिए जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो है वो हमें फ्रिक्शन से उसको एक्शन का, इस एक्शन का जो रिएक्शन देता है कि नहीं, जो फ्रिक्शन फोर्स देता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स यस हमें, सर. जो मैन होता है ना, मैन के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है, तो वो हेल्प करता है चलने में। ठीक है, जैसे ही हम अर्थ को पुश करते हैं तो अर्थ फ्रिक्शन लगा के हमें आगे की तरफ, चलो हो गया।
दिख रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. चलो सॉल्व करो। आप अपनी पढ़ाई को सीखने पे करते रहो, सोच रहा हूँ समय अभी जनवरी चालू हो गया है, तो कोई भी अगर नई चीज आती भी है उसको बनने में टाइम लगता है, लागू में टाइम मुझे महसूस ऐसा लग रहा है कि इस पर अगर चेंज भी होगा इस सब आप अपनी पढ़ाई को सीखने तो देखो पहले तो बोला है कि जब ये एंगल 30 डिग्री होती है ना तो ये जस्ट स्लाइड होता है, ठीक है। तो जब एंगल 30 डिग्री होती है तो ये जस्ट स्लाइड होता है, तो उस केस में वही हो जाएगा उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ना। तो हाँ जी, देखो क्या बोला ना कि जब एंगल 30 डिग्री होती है ना तो ये जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग होना शुरू हो जाता है, तो जो म्यू होगी वो tan 30 के इक्वल होगी, है कि नहीं? सर 0.5 और 0.6। 0.5 और 0.6 यार आप तो गलती होता है। अच्छा पहले काइनेटिक, तो काइनेटिक का तो ज़्यादा होता है ना, स्टैटिक का ज़्यादा होता है ना। यस सर, ऑप्शन 2 आ रहा है मेरा। हम्म, तो एक तो 0.6 आएगी, ये जो सॉल्व करोगे ना 1.76, तो ये 0.58 के करीब आएगा, ठीक है। 0.58 के करीब आएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 0.6 ले सकते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है जहाँ पे स्लाइड करना शुरू हुआ तो ये है, ठीक है। तो म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू tan 30, यानी जिस एंगल पे ये स्लाइड करना शुरू होगा वो। अब बोला कि जब ये स्लाइड करना शुरू हो गया तो ये 4 मीटर नीचे आया 4 सेकेंड में, ठीक है। यानी 4 सेकेंड में ये 4 मीटर नीचे आया, ठीक है। तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ 4 मीटर का 4 सेकेंड में हुआ, तो इस केस में जो एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन यानी कि जो रिटार्डेशन होता है वो एक्सलरेशन होता है g sin θ, ठीक है, माइनस म्यू काइनेटिक म्यू जी cos θ, है ना। बोलो, तुमने कल बताया था ना Yes, sir. म्यू के cos θ। तो तुम यहाँ से देखो 4 मीटर आया,
4 इज इक्वल टू यू तो 0 था, यू इंटू टी, ऐसा लिख सकते हो कि एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एल का वैल्यू यहाँ पे 4 है, यू 0 ले लोगे, आप ए का वैल्यू रखोगे जी टाइम्स साइन थीटा यानी साइन 30 प्लस म्यू के कॉस 30 इंटू टी स्क्वायर, टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड है ना, जी का वैल्यू 10 ले लेना, Yes, sir. जी का वैल्यू कुछ, ठीक है, जी का वैल्यू 10 ही ले लेना। तो यहाँ से म्यू के कैलकुलेट कर लोगे, है ना, ऐसे ही किया है ना अब तो जी, ऐसे ही किया हो ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, तो sir. यहाँ से म्यू के का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सर अगर मासेस सेम है तो फिर एक्सेलरेशन ऊपर होएगा ना? नहीं, ऊपर क्यों होगा, ये नीचे आएगा ना, ये दो पुली सर लेकिन मतलब देखो, मासेस तो सेम है ना? नहीं है बेटा, ये मास M2 M3 सभी का मास सेम है, ठीक है, ये दोनों मास सेम ही है। तो हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ M1, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन, तो ये तो नीचे आएगा ना, ये मान लो ए से नीचे आ ओके रहा है तो सर। इसका एक्सेलरेशन चाहिए। तो तुम ऐसा कर लो ना, हमें टेंशन वगैरह नहीं पूछा है ना, तो हमें इसके बीच का कुछ नहीं, तो हम इस दोनों को एक सिस्टम ही मान लेते हैं, इस दोनों मास को, तो इस दोनों के मास की जगह तुम एक 2m मास लगा दो, तो अपना सिंपल जो हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमें टेंशन वगैरह तो नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ इसका एक्सेलरेशन पूछा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ना, यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम इस मास को हटा के 2m मास एक लगा दें, ठीक है, और एक m मास यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये इसका एफबीडी बनाओगे, ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है फ्रिक्शन लगेगा, इस पे जो है फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है, ठीक है, तो अलग अलग तुम एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओगे m, तो ऊपर टेंशन, इसका नीचे mg, मान लो कि एक्सेलरेशन a नीचे है, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma, है ना, एक इक्वेशन ये, ठीक है। यस सर। दूसरा जब तुम इसका देखोगे तो इस पे आगे टेंशन लग रहा है, तो ये टेंशन इसको ले जाना चाहेगा आगे, और इस पे फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा वो म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल जो होगा 2mg के इक्वल होगा, है ना, ऊपर नॉर्मल नीचे 2mg, तो नॉर्मल 2mg के इक्वल होगा, तो फ्रिक्शन जो होगा म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है, और नॉर्मल जो होगा 2mg। तो दूसरा इक्वेशन लिखोगे, तो ये अगर ए से नीचे आ रहा होगा तो ये भी ए से आगे जा रहा होगा, है ना, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। तो Yes, sir. तुम इसका लिखोगे ना, इसका एफबीडी बनाओगे 2m मास का, ठीक है, तो इस पे टेंशन इसको आगे ले जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, और फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा है 2mg, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेंशन माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लोगे, ठीक है, टेंशन माइनस, सही है नहीं है, टेंशन माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू है 2mg, सही तो है ना। यस सर। एक मिनट, द मास among M3 are on rough horizontal surface M2 M3 0, दोनों का वैल्यू ठीक है, तीनों का वैल्यू तो m ही है ना,
तो यहाँ से तुम दोनों को ऐड करोगे तो -mg आ रहा है ना अजय? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कुछ यहाँ पे कुछ गलत है क्या? mg माइनस टेंशन इक्वल टू ma और टेंशन सर हमने इसको इनको ऐड करके तो फिर -g/3 आ रहा है। हाँ वही ना, माइनस आ रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। म्यू को तो हमने लिया ही नहीं ना, फ्रिक्शन म्यू mg होगा ना। Yes, sir. तो फ्रिक्शन 2mg मैंने कैसे लिख दिया? तो यहाँ से हो जाएगा टेंशन माइनस म्यू इंटू 2mg। अब ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये बचेंगे mg माइनस ये, ठीक है, mg माइनस 2mg, ठीक है, mg माइनस म्यू इंटू 2mg, तो ये हो जाएगा mg Yes, sir. कॉमन लोगे तो 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से जो है ए आ जाएगा 1 माइनस जी इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 2। देखो एक बार अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, मैम सर 2ma हम्म, प्लस ma होगा ना, तो 3ma नहीं आएगा? अच्छा 3 आएंगे ना, ये दोनों ऐड होगा ना, हाँ ठीक है। यस सर। Yes, sir. क्लियर है, 1 + 2 की है ना नीचे। Yes, sir. Now it's clear. न्यू 2mg कहाँ से आया सर? ये फ्रिक्शन, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला ये जो सरफेस है ना, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक इस सरफेस से कांटेक्ट में है, ठीक है, तो दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा ना पीछे की तरफ, ये टेंशन इसको आगे ले जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, म्यू इनटू नॉर्मल। और नॉर्मल यस। जो है ना 2m मास है ना, तो नॉर्मल इक्वल टू 2mg, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट जो करे तो ऊपर नॉर्मल नीचे 2mg इसका वेट, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 2mg। तो यहाँ पे टेंशन माइनस फ्रिक्शन, टेंशन माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल 2mg इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास है 2m इंटू एक्सलरेशन ए, है ना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर है सभी को, थम्स अप करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन देखो मैंने करवाया बतलाया था, ये भी करवाऊंगा अभी, पहले ये करो। दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. चलो करो।
हाँ जी आया। मैंने बतलाया था ना ऐसा। रफ इंक्लाइन पे जब वो स्लाइड कर रहा है तो n टाइम्स ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी टाइम एट स्मूथ, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स टाइम इन रफ इज इक्वल टू n टाइम्स टाइम इन स्मूथ। और मैंने बताया था कि इंक्लाइन प्लेन से अगर स्लाइड कर रहा है थीटा एंगल पे, ठीक है, तो अगर स्मूथ है तो उसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, और अगर रफ है तो रफ में जो एक्सेलरेशन होता था वो होता था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना। म्यू जी साइन cos थीटा। ठीक है। और जो रफ का तो मैंने ही बताया था कि टाइम जो होता है, टाइम वो रूट एंगल 2l/g होता है, ठीक है, अगर सेम इंक्लाइन प्लेन है, सेम लेंथ का इंक्लाइन प्लेन है, क्योंकि दोनों सेम लेंथ पे ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो जो टाइम होगा इसमें, टाइम अगर हम ले लें तो 2l, ठीक है, 2l बाई रफ में रूट एंगल 2l/g को बाहर ले लो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा का वैल्यू 45 है तो वो मैं बाद में रख लूंगा, और ये n टाइम्स इसका हो जाएगा 2l/g साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्क्वायर कर दो, तो इसको स्क्वायर कर लोगे तो 2l/g साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू n स्क्वायर 2l/g साइन थीटा, ठीक है। तो 12 से 12 g से g कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन थीटा को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा साइन, ये देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार यही दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो ये बोला था ना कि मैंने ऐसा क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि सेम a given object take n times as much time, ठीक है, n times as much time to slide down 45 degree rough incline, ठीक है, as it take to slide down the perfect smooth 45 degree incline, यानी दो इंक्लाइन है, एक रफ है एक स्मूथ है, ठीक है। अगर स्मूथ पे टाइम जो भी ले रहा है तो रफ पे जो टाइम लेगा उसका n टाइम्स टाइम लेगा, ठीक है। तो टाइम इन रफ इज इक्वल टू n टाइम्स टाइम इन स्मूथ, ठीक है। तो रफ पे जो टाइम लेगा वो लेगा n टाइम्स टाइम ऑफ स्मूथ, जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे तो यही सिचुएशन बनेगी। और रफ का जो टाइम होगा 2l रूट एंगल 2l/g एक्सेलरेशन, और इस केस में रफ के केस में जो एक्सेलरेशन होगा g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू n, और टाइम इन स्मूथ जो हो जाएगी 2l, स्मूथ में जो एक्सेलरेशन होगी वो सिर्फ जी साइन थीटा की इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगी, जी साइन थीटा, ठीक है। इसको स्क्वायर करोगे तो रूट बाहर हो जाएगा इधर से भी इधर से, और ये n स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो 2l से 2l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन थीटा, n² बाई साइन थीटा अपॉन 1/ये, ठीक है। तो इसको तुम इधर भेजो, इसको इधर भेजोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू n² इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू n² साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हमें n का वैल्यू म्यू का वैल्यू पता करना है, तो साइन थीटा, थीटा देखो 45 है, ठीक है, थीटा जो है वो 45 डिग्री है ना, है यस कि सर। नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा दोनों केस में 45 है, ठीक है। तो यहाँ से साइन 45 1/√2 इज इक्वल टू n² 1/√2 माइनस म्यू इंटू 1/√2, ठीक है। साइन कॉस सभी यही होती है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n² 1 माइनस म्यू, ठीक है, ये म्यू है यहाँ पे,
इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से n स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो n जो आ जाएगी म्यू चाहिए ना हमें जी, हमें म्यू कैलकुलेट करना है ना, तो 1 माइनस म्यू इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो जो म्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। यस। Yes, sir. अब देखो बोला है कि ब्लॉक स्लाइड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन प्लेन इंक्लाइन एट एंगल थीटा। ठीक है, तो एक ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से एक इंक्लाइन प्लेन पे थीटा एंगल पे। ठीक है, स्लाइड डाउन। ठीक है, तो नीचे स्लाइड कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से करने का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, है कि नहीं? तो मान यस लो, सर। ठीक है, कि अगर ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, रफ इंक्लाइंड है ये, ठीक है, रफ इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये mg साइन थीटा लगेगा और इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर ये v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है इसका, तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि फ्रिक्शन जो है mg साइन थीटा के इक्वल होगा। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो चलो, तो हमने यहाँ से फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया। दूसरा सिचुएशन बोला है कि अगर हम इसको नीचे से प्रोजेक्ट करें v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से, तो वो कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखो तुम नीचे से जब प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो मान लो नीचे से प्रोजेक्ट करोगे तो इसका एक mg साइन थीटा नीचे, और जब ये ऊपर जा रहा हो तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा ना। यस सर। तो ये दोनों फोर्स इसको रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो रिटार्डेशन होगा, वो हो जाएगा, इस दोनों फोर्स के कारण रिटार्डेशन आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो ये रिटार्डेशन है वो mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का वैल्यू भी mg साइन थीटा के इक्वल ही आया है इस केस में। ठीक है, तो जो है क्या, प्लस m साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो 2g साइन थीटा आ जाएगा, जो रिटार्डेशन है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो रिटार्डेशन जो है वो 2g साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो 2g साइन थीटा जब रिटार्डेशन आ गया तो v वेलोसिटी से तुम कोई भी चीज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, v नॉट से, और इसका रिटार्डेशन जो है एक्सेलरेशन 2g साइन थीटा पीछे है, तो ये कितना ऊपर जाएगा? ठीक है, कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो निकाल सकते हैं ना हम लोग, कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये जब फाइनली जब एल लेंथ ऊपर चला जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो वी नॉट है। ठीक है, तो ये जीरो, और ये एक्सेलरेशन निगेटिव लेना पड़ेगा आपको क्योंकि ये रिटार्डेशन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा। तो जो s आ जाएगा वो यू स्क्वायर बाई 2a आएगा। ठीक है, तो जो s आएगा u क्या, वी नॉट स्क्वायर बाई 2, एक्सेलरेशन क्या है 2g साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4g साइन थीटा। ठीक है, यस सर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से एक बार फिर से ट्राई करना है। ठीक है, होमवर्क में एक बार फिर से इसको ट्राई करना है आपको। ठीक है, सर हाँ वैसे जो कल एमटी होगा उसमें जो फ्री बॉडी पुली सिस्टम तक आ रहे हैं एनएलएम या हाँ, फ्रिक्शनल। एनएलएम पूरा आएगा, नहीं फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर, पुली सिस्टम तक आएगा ना पूरा? हाँ, टू पुलिस सिस्टम। आएगा सर? क्या? टू ब्लॉक सिस्टम। नहीं नहीं, टू ब्लॉक को ये फ्रिक्शन का पार्ट है ना। देखो फ्रिक्शन में भी टू ब्लॉक आप लोग को नहीं आएगा, मतलब बहुत ही कम चांस है, 95%, 5% चांस है कि उसका आएगा। ठीक है, 3 to 5% चांस ही है कि वो टू ब्लॉक सिस्टम आएगा। ठीक है, जनरली नहीं पूछे जाते, ये टफ हो जाता है थोड़ा। ठीक है, देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये कर सकते हो। ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये ये और ये, ठीक है, तीनों एक टाइप का ही क्वेश्चन है। फिर एक ये है,
पहले ये करो। तो देखो इसमें बोला है 4 kg रेस्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन पे था मान लो, ठीक है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इसका इंक्लाइनेशन धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के यहाँ तक किए। तो बोला गया कि देखो कि इट इज फाउंड दैट व्हेन द इंक्लाइनेशन इज 3/5, 3/5 का मतलब हुआ ना, ठीक है, कि जब इसका जो लेंथ था वो 5 मीटर था और जो हाइट हो गया वो 3 हो गया। ठीक है, मान लो ये 3 हो गया और ये 5। ठीक है, 3/5 का यही मतलब है। ठीक है, कि या ऐसे भी बोल सकते हैं ये 5। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेंथ ही था, 3/5 हो गया। ठीक है, तब ये जस्ट स्लाइड करना शुरू हो गया। ठीक है, क्या हुआ, ये जस्ट स्लाइड करना शुरू हो गया। क्लियर है? सर 3 परपेंडिकुलर है। हाँ, 3 परपेंडिकुलर। सर बाय द वे ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो अभी तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर है और बेस है, और बाय द वे पता करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो ऐसे कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, ऐसे ही मेंशन रहेगा यस सर। 3/5। ठीक है, ऐसे ही आपको मेंशन रहेगा 3/5। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो 3 रहेगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन इज 3 मतलब जो 3 होगा वो हाइट होगा इन 5। ठीक है, तो 5 एक्चुअली ये होता है। ठीक है, हाइपोटेनस 3/5। समझ गए? यस सर। तो क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो 5 हाइपोटेनस हो गया। क्या? 5 हाइपोटेनस हो गया सर। और 3/5 ये होगा 5, 3/5। 3/5, 3 तो हाइट हो गया, 5 बेस। हाँ, ये हो जाएगा। 5 हाइपोटेनस नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, इंक्लाइनेशन 3/5। तो इसका म्यू क्या होगा? अगर ये मान लो यहाँ से थीटा एंगल बना ले तो म्यू इक्वल टू tan थीटा ना। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस ना। यस सर। तो 3/5, 3/5 कितना आएगा? 0.6 ऑप्शन ऑप्शन 2। बी। ठीक है, 0.6। ठीक है, तो ये, तो ऐसे यस क्वेश्चन सर। है, चांसेस कम है लेकिन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लेना इस तरह से। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी करवाया था, देखो तो क्या हो रहा है। सर वैसे इसमें जो जी की वैल्यू लेंगे वो 10 लेंगे या 9.8? लिखा हुआ है ना, अच्छा देखो ओके लास्ट में सर, लिखा हुआ है। देखा नहीं था। अभी तक आ जाना चाहिए आप लोग का। सर 4.9।
फ्रिक्शन फोर्स नहीं यार। हाँ जी, किसी का आया? ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है ना। हेलो। अच्छा, इस पे नॉर्मल कितना लगा रहा होगा? जो वाल इस पे नॉर्मल नॉर्मल लगा रहा होगा वो कितना लगा रहा होगा? हाँ जी बोलो। सर Sir, जस्ट जो नॉर्मल, 25। 25 Newton. ठीक है, इधर 25 लग हाँ रहा है, सर 25। नॉर्मल जो आ जाएगी 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन क्या आ जाएगी? फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू का वैल्यू 0.5, यानी हाफ ले लेते हैं, 0.5 जो है वो हाफ है होता है, इंटू 25 यानी 12.5। क्या 12.5 न्यूटन लगेगी क्या? यस हाँ जी, सर। नहीं, Yes, sir. यही तो गलती करते हो आप लोग, यस सर। यही गलत है। क्योंकि इसका वेट तो इसको 9.8 से ही लाना चाह रहा है ना, नीचे सर ब्रेक करेगा ना वो। तो 9.8 न्यूटन ही इसका वेट लग रहा है ना, नीचे का फोर्स 9.8 ही लग रहा है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो नीचे इसको 9.8 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी कितना चाहिए 90% मैक्सिमम? कैसे यूज हो गया है अमर? हाँ जी, किसका माइक ऑन है? फ्रिक्शन भी कितना आएगा? सर 9.8। So 9 point. वो 12.5 क्यों लगेगा? ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। यस सर। Yes, sir. तुम यहाँ पे ये लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। हाँ जी, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? देखो, नॉर्मल तो पहले निकाल दिए हमने, क्या लगा, ठीक है। तो यस सर। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे क्यों आना चाहेगा? अपने वेट के कारण, खुद का जो वेट लग रहा होगा उसी के कारण ये नीचे आना चाहेगा ना। यस सर। तो इसका वेट नीचे कितना लग रहा है? 9.8 न्यूटन। अब 9.8 न्यूटन यस लग रहा सर। है नीचे, तो अब हमें चेक करना है कि जो फ्रिक्शन, ठीक है, कि फ्रिक्शन जो है इसको होल्ड कर सकता है या नहीं। तो फ्रिक्शन का हमने पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल होता है, तो म्यू का वैल्यू 0.5 जो कि हाफ के इक्वल होगा, इंटू 25, तो यहाँ से आई 12.5 न्यूटन। तो हमें पता चला कि फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू उसका 12.5 न्यूटन लग सकता है, जो कि इसके वेट से ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन तो अपना काम कर जाएगा ना, इसको तो रोक लेगा ना, होल्ड करके रख लेगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो होल्ड करने के लिए इसको सिर्फ 9.8 न्यूटन ही चाहिए, इसी फोर्स को बैलेंस करेगा ना सिर्फ इसका वेट यस को, सर। ठीक है। तो ये यस सर। 9.8 ही लगेगा, ठीक है, ना कि 12 लगेगा, ठीक है, 12.5। समझ गए? ओके सर। सेम यस सर ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड। भी है, ठीक है, सेम इस क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये करके बताओ। क्योंकि इसमें ना फोर्स का जो कंपोनेंट लोगे तो वो एक ऊपर के तरफ आएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक है, शायद ये रेस्ट पे रहना है, ठीक है। तो फोर्स इतना अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक ऑफ 3 kgs ऑन पीरियड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज इतना द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक इज इट रेस्ट लेना, ठीक है। और डाउनवर्ड अपवर्ड सभी बताना है हमें। सर आंसर इज 30 न्यूटन अपवर्ड्स। 30 न्यूटन 30 अपवर्ड। न्यूटन। अच्छा, ये आ रहा है, मैं देख लेता हूँ।
तो इस पे देखो फोर्स देखोगे तो इधर लगेगा इसका एक इस फोर्स का एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ऊपर, है ना। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा F sin 30, ठीक है, ये 100 sin 30, ठीक है। तो ये 50 न्यूटन आ जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 100 cos Yes, 30, sir. 100 cos 30 √3/2 यानी 50 √3, है ना। Yes, sir. तो इस ब्लॉक पे तुम देखोगे तो ये जो 50 √3 है वो नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं। Yes, sir. यस और सर। इधर ठीक है नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल हो जाएगा 50 √3। एक फोर्स ऊपर लग रहा है देखो ये 50, और इसका वेट लगेगा नीचे, ठीक है, इसका जो वेट mg लगेगा वो 30 न्यूटन का नीचे लगेगा। तो नीचे एक वेट 30 न्यूटन, ठीक है। यार तो अपने गलत होता है क्या। तो फ्रिक्शन होल्ड करने के लिए तो 20 न्यूटन ही चाहिए ना ऊपर, देखो नीचे ऊपर लग रहा है 50, नीचे Yes, लग रहा sir. है 30, 20. हाँ. ठीक है। 50 तो उसका वो कंपोनेंट मिल तो जाता है. तो फ्रिक्शन अगर नीचे की तरफ लग जाए 20 न्यूटन, ठीक है, तो ये लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये लग जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, तब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या फ्रिक्शन 20 न्यूटन इसको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू का वैल्यू है 1/√3, नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 √3. 50 √3. ठीक है। तो 50 × √3, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा मैक्सिमम, जी सर। 50 न्यूटन। तो सही है, ये लग सकता है ना। तो इसको तो चाहिए तो Yes, 20 ना, sir. तो फ्रिक्शन 20 Yes, ही sir. लगेगा ना, ठीक है, समझ Okay, गए। sir. तो कैसे होगा, आप क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चन से, Yes, यस sir. सर। ठीक है। तो Yes, sir. हमेशा ऐसा नहीं करना कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगा के वही करना कि वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हम ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी एज, ठीक है, तो एफ का मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया था ऐसे, इस केस वाले पे, है ना, इस केस पे Yes, बोलो sir. ऐसे में किया था ना। तो ये खुद से आप लोग कर लेना होमवर्क में, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलो तो ये था आज का अपना, है ना। तो इसमें देखो ऐसा है ना कि इसमें कंप्लीट फ्रिक्शन हो जाएगा 71 पेज का, ये जो है ना, ये पीडीएफ, ठीक है, ये पीपीटी, ठीक है, इसमें कंप्लीट फ्रिक्शन रहेगा, है कि नहीं। इसमें से मैंने एक भी पेज हटाया नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना 71 पेज, तो अपना जो 4 क्लास हुए, 4 लेक्चर हुए हैं ना फ्रिक्शन के, ठीक है, तो ये कंप्लीट इसी में है, ठीक है, क्लियर है ये, Sir. Yes, sir. यस ठीक है। सर। तो ये कंप्लीट फ्रिक्शन है, मैं इसको आज लेक्चर 4 है ना, Yes, sir. लेक्चर 4 था ना ठीक है, चलो। हाँ जी, तो कल टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, कौन कौन जा रहे हो। अरीसा, हाँ जी, आप लोग लव, अरीसा, हर्षित, सौरभ, सपना, आप लोग नहीं जा रहे हो क्या। नहीं सर, मैं ऑनलाइन नो से सर। पढ़ी। नो सर। क्यों, क्यों, आप लोग भी तो दिल्ली से ही हो ना। यस सर, मेरे यहाँ से थोड़ा सेंटर दूर है इसीलिए। क्यों, ये चलो सर मेरे यहाँ से 40 किलोमीटर के करीब है। अच्छा 40 किलोमीटर, चलो ठीक है, तो घर से ही दे देना, ठीक है, जिसके भी पास है ना वो जा सकते हो, वैसे तो ठंड भी ज्यादा है ना, तो पास वाले तो जा ही सकते हो, है कि नहीं। ओके, Yes, sir. चलो ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, सर होमवर्क वैसे लाओ। अगला चैप्टर वो होगा वर्क एनर्जी पावर शुरू होगा हमारा। अगला फ्रिक्शन, हाँ, ठीक है। ओके सर।
चलो ठीक है, ओके तो सर, बाय। बाय एवरीवन, ओके गुड सर, नाइट, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय।